गरीब लोग मनी गेम अपनी रक्षा के लिए खेलते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल आपकी तरफ आती है, तो तुम उसे अपने बचाव के लिए खेलते हो। या तो उसको वहीं पे रोक देते हो या बॉल आपकी बॉडी में लग के रुक जाती है। तो आपको क्या लगता है गेम का नतीजा क्या होगा? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आप गेम हार जाओगे। इसी तरह बहुत से लोग मनी गेम भी खेलते हैं। उनकी सबसे पहली चिंता होती है कि किसी तरह वे जीवित रहें और सिक्योर रहें, बजाय पैसा कमाने के। आइए मनी गेम के 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला, व्हाट इज़ योर गोल? रिच लोगों का गोल होता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हों, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी और रॉयल्टीज़ हों। गरीब लोगों का गोल होता है कि उनके पास इतने पैसे हों कि वह अपना बिल टाइम से भर सकें। दूसरा, व्हाट इज़ योर इंटेंशन? जब पुअर लोगों का इंटेंशन ही उतना कमाना होता है जिससे कि वह अपने बिल भर सकें, तो उन्हें ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे? आपने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं लिखा, या मेरा बॉस मुझे कम पैसे देता है, या फिर मेरे पैसे बचते नहीं हैं, जितना कमाता हूँ सब खर्च हो जाते हैं और महीना काटना मुश्किल हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनका इंटेंशन सिर्फ उतना पैसा कमाना होता है जितने से ये जीवित रह सकें। मिडिल क्लास के लोग पुअर क्लास के लोगों से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। इन लोगों का गोल लाइफ में कंफर्टेबल होना है। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कंफर्टेबल होने में और रिच होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं क्या खाना है, लेकिन मेन्यू की प्राइस साइट को देखकर। मान लो एक कपल रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गया। हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि आप डिनर में क्या खाना पसंद करोगे। लास्ट में एक लाइन ऐड कर देता है कि मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये हैं, इसके अंदर जो मंगवाना है मंगवा लो। जो लोग कंफर्टेबल होते हैं उन्हें बिल्कुल अलाउड नहीं होता मेन्यू की प्राइस साइट को देखकर ऑर्डर देना। ऑथर कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास तीनों एक्सपीरियंस ले रखे हैं। जब वो गरीब थे उनके पास कार में पेट्रोल भरने के लिए 100 रुपये तक नहीं थे। उन्होंने किसी से उधार पैसे मांगे और वो पैसे उन्हें टुकड़े टुकड़े में दिए गए, 25-25 रुपये करके। वो पेट्रोल पंप गए और उन्होंने कहा कि मुझे पेट्रोल दे दो, मैं आपको 25-25 रुपये करके दे दूंगा। वहाँ खड़ा एक छोटा सा बच्चा उन पर हंसने लगा। ऑथर कहते हैं कि वो मोमेंट काफ़ी एम्बैरेसिंग था। धीरे धीरे ऑथर मिडिल क्लास के स्टेप में पहुँच गए और कंफर्टेबल हो गए। वो कहते हैं कि कंफर्टेबल सही है, कम से कम बाहर किसी रेस्टोरेंट में डिनर खाने जा तो सकते हैं। ऑथर कहते हैं रिच होने की बेस्ट चीज़ होती है कि आपको मेन्यू के प्राइस साइट को देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो चाहो वो खा सकते हो बिना प्राइस देखे। ये मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। जब मैं गरीब और कंफर्टेबल था तब मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता था। अगर आपका गोल कंफर्टेबल रहना है तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, और अगर आपका गोल रिच बनना है तो आप कम से कम कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। अगर आप तारे को शूट करोगे तो कम से कम चांद को तो हिट कर ही दोगे। लोग अपनी छत को हिट नहीं करते और कहते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपको वही मिलता है जो आपकी इंटेंशन होती है। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आपका गोल रिच बनने का होना चाहिए, ना कि सिर्फ हर महीने के बिल भरने का, और ना ही कंफर्टेबल लाइफ जीने का। रिच मतलब रिच, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।